सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और एक बार फिर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अभी महीना जनवरी का चल रहा है। और आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे सुने। मसीह जीवन में तो जी रहे हैं, पर परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे सुन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आप सभी का भी हो सकता है, मेरा भी था, पर परमेश्वर ने मुझसे बात करी और परमेश्वर बात करने वाला वो परमेश्वर है। तो आइए हम कुछ बातों को, कुछ हेडिंगों को मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगी, ताकि आप लोग भी जानें कि परमेश्वर किस किस माध्यम से मुझसे और आपसे बात कर सकता है। तो पहला यही है, इसका उत्तर दे रही हूँ मैं, कि एक गुप्त स्थान में होना बहुत ज़रूरी है। गुप्त स्थान कमरा भी हो सकता है, किसी एकांत जगह भी हो सकती है। जैसे इंग्लिश में इसको कहते हैं द सीक्रेट प्लेस। कोई आप ऐसे स्थान को ढूंढिए जहाँ पर परमेश्वर के साथ आप समय को बिता पाएँ। वो आपका कमरा भी हो सकता है, एकांत में कमरे में आप जाइए, कुंडी को बंद करिए। जैसे लिखा हुआ है मत्ती अध्याय में, मत्ती 6:6 में लिखा है, अगर आप पास बाइबल है तो आप खोल कर पढ़ सकते हैं कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त स्थान पर वो स्थान है जहाँ जीवन है, और प्रार्थना में धैर्य रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में प्रार्थना शैली में हमें धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है। हम आवाज़ को परमेश्वर की तभी सुन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट है संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में हम संघर्ष होना हमारा बहुत ज़रूरी है। किस बात के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं? लोगों के लिए, पैसों के लिए। आज लोग संघर्ष काफ़ी चीज़ों के लिए करते हैं। हमें परमेश्वर के लिए संघर्ष, परमेश्वर को ढूंढना है, कैसे मिल सकता है वो परमेश्वर। जब भी कोई काम में देरी होता है या डिले होता है, तो परमेश्वर आपको उत्तम देने वाला वो परमेश्वर है। यशायाह में लिखा हुआ है, यशायाह 50:4 में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आमीन। परमेश्वर हमें क्या है, हमें शिष्य के समान बनना है। शिष्य किसकी सुनता है? गुरु की सुनता है। वो गुरु कौन है? वो यीशु मसीह गुरु है। हमें एक शिष्य के समान बनना है, हमें एक चेले के समान बनना है। तो जब हम शिष्य के समान बनेंगे तो हमेशा गुरु के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे कि गुरु हमारा क्या बात कर रहा है, और उसकी आवाज़ को क्लियर सुनने पाएँ, क्योंकि शिष्य हमेशा गुरु की ही सुनता है। आज हम गुरुओं की कम सुनते हैं, लोगों की ज़्यादा सुनना चाहते हैं कि लोग हमारे जीवन में क्या कह रहे हैं, लोग हमारी परिस्थितियों में क्या बोल रहे हैं।